जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजी के स्पेशल क्लासेस में एमपीजी के टॉप आईएमपी क्वेश्चन, और जिसमें आज हम टेस्ट नंबर 20 देखने वाले हैं। इससे पहले के जो 1 से लेकर 19 तक के टेस्ट हैं वो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी आसानी से देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप लोग इन सभी टेस्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल @दबंग क्लासेस को भी सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आप हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए @दबंग क्लासेस या नॉर्मली दबंग क्लासेस सर्च करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले कुछ लाइनें मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं दोस्तों, कि यह जो लाइनें है ना काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की लाइनें हैं, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वाले को ही मिलती है। तो बिल्कुल कड़ी मेहनत कीजिए हमारे साथ मिलकर, ताकि आप लोग भी एमपी गवर्नमेंट की आने वाली जितनी भी वैकेंसी है उन सभी में सिलेक्शन ले सके। तो चलिए देखते हैं एमपी को जो हमारा यहाँ पर आज की क्लास है। इसको शुरू करने से पहले दोस्तों एमपी के मैथ से जो 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो क्या पूछे जाते हैं। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली है, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन यहां आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, अलीराजपुर। अलीराजपुर जो है ना, दिख रहा है अलीराजपुर कहां लिखा है, तो देखिए यहां लिखा है, मैं दिखाता हूं आपको। अलीराजपुर ये है, अलीराजपुर जो है ना मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, और मध्य प्रदेश में सबसे कम लिटरेसी रेट या मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नहीं, सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है ना वो कौन सा है, अलीराजपुर है। फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा मुरैना। और मुरैना जिला जो है ना मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित जिला है। चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा, बुरहानपुर। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, जिसकी सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगती है, और यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पूरे जोश के साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, मैं अपने जोश को 1% की भी कमी नहीं होने दूंगा, और आप भी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की आबादी का जो घनत्व है ना वो कितना था। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 236। 236 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश राज्य का जनघनत्व था 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे सघन आबादी वाला जिला, सबसे सघन आबादी वाला जिला जो था ना वो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा था, तब आपका आंसर होगा भोपाल। कौन सा था दोस्तों, भोपाल। और सबसे कम सघन आबादी वाला जिला, सबसे कम आबादी या सघन आबादी वाला जिला है ना, सबसे विरल आबादी की बात कर ली जाए यहाँ पर, सबसे विरल आबादी वाला जिला जो था ना वो कौन सा था, डिंडोरी था दोस्तों। कौन सा था, डिंडोरी। 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये दोनों एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए देखिए रात के 11:30 बजे हम लोग यह वीडियो बना रहे हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, वर्ष 1984 में घटी भोपाल गैस त्रासदी के कारण भोपाल के कितने वार्डों को गैस प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था। वर्ष 1984-83 में, सॉरी यहाँ पर वर्ष 1984, 2-3 दिसंबर लिखना है, 2-3 दिसंबर वर्ष 1984 में भोपाल में MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, और जिसके कारण कई लोगों की जान गई। तो आपसे पूछा गया है कि भोपाल के कितने वार्डों को इस गैस त्रासदी से आप लोगों को प्रभावित बताया गया था, कितने वार्डों को यह पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 36 वार्डों को। 1984 में 2-3 दिसंबर की नाइट में, मिडनाइट में घटित भोपाल गैस त्रासदी के कारण भोपाल के 36 वार्डों को गैस प्रभावित घोषित किया गया था। और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था,
MIC गैस का रिसा हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे यदि आपसे पूछा जाए तो तत्कालीन जो सीएम थे मध्य प्रदेश के वो कौन थे? अर्जुन सिंह थे। और वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री या सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर। तो आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों, यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय मौजूद है? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय मौजूद है, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। पहला कौन सा है? तो पहला है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कहाँ है? ये सागर में है। कहाँ है दोस्तों? सागर में। और दूसरा कौन सा है? तो आप लोगों को याद रखना है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जनजातीय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तब आपसे पूछा जाए ना विश्वविद्यालय, तो चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूं। जो विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर क्या होगा? अमरकंटक में। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर क्या होगा? अमरकंटक में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें पहला हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर और दूसरा कौन सा दोस्तों? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नरेंद्र कर्माकर एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ग्वालियर में। कहा हुआ था? ग्वालियर में। अब ग्वालियर से रिलेटेड आप लोगों को कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? ग्वालियर से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन याद होना चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है तात्या टोपे, तात्या टोपे का मकबरा। तात्या टोपे का मकबरा कहां है यदि आप लोगों से पूछा जाए, तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्वालियर में। तात्या टोपे का मकबरा कहां है? ग्वालियर में स्थित है। और प्रत्येक वर्ष तानसेन समारोह का आयोजन कहां किया जाता है? तात्या टोपे का नहीं, तात्या टोपे का तो शिवपुरी में है। तानसेन का मकबरा, सॉरी यहाँ पर तानसेन का मकबरा। तात्या टोपे जो है ना वो तानसेन, उनको कहा, उनकी जो समाधि स्थल वो कहा है? शिवपुरी में है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ किया जाता है? तब आपका आंसर क्या होगा? तो यह आयोजित किया जाता है ग्वालियर में। तानसेन का जो मूल नाम था ना दोस्तों वो क्या था? तो रामतनु पांडे था। क्या नाम था इसका मूल नाम? रामतनु पांडे था। और इन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। तो जैसे ही ग्वालियर आता है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष इनके मकबरे के नजदीक तानसेन समारोह का आयोजन भी किया जाता है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था, इन्हें संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता था। यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो ये एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया जिससे रिलेटेड गन सारे फैक्ट आपको बता दिए। तो यहां पर पूछा था कि जो है नरेंद्र कर्माकर प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ऐसे ही डिटेल में एमपी जीके के बहुत से वीडियो आपको देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर टॉपिक वाइज भी आप लोगों के लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। मतलब मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है ना उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा है आप लोगों से। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला है दोस्तों, इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग किस वर्ष आयोजित की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 2013 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में मठ घोघरा का मेला लगता है? क्या पूछा गया है दोस्तों? मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है, यह आप लोगों से पूछा गया है। तो मठ घोघरा का जो मेला है ना दोस्तों, प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। कब लगता है? प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिनों तक आयोजित किए जाने वाला यह मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में लगता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है ना, एमपीएसआई एग्जाम 2017, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और साथ ही साथ एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 और साथ ही साथ पटवारी एग्जाम 2017, इन सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कैसे बताया आपको कि ये सभी में पूछा गया? तो ये देखिए यहाँ पर जितनी भी एग्जाम दिखाई है ना हमने आपको, इन सभी के प्रीवियस ईयर के फुल पेपर का सॉल्यूशन करा चुके हैं हम आपको, जब ये बता रहे हैं दोस्तों। और एमपी जीके में भी ये सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को दे चुके हैं। अगर आपने हमारी एमपी जीके की 1250 प्लस, एमपी जीके की जो 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल है ना,
एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल, अगर इसे प्राप्त किया होगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा ना टॉपिक वाइज, तो आपको पता चल जाएगा कि एमपीजीके सबसे बेस्ट हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया था कांस्टेबल एग्जाम 2022 के समय, और अभी भी एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम में ये एमपीजीके काम आने वाला है। तो आप लोग इस पीडीएफ को भी जरूर डाउनलोड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, मठ घोघरा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिनों के लिए यह मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों, क्वेश्चन बोला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में किस जगह स्थित है, तो प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो है प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, याद रहेगा। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर हैं, याद रहेगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा दोस्तों, तो आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा है कि इनमें से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, देखिए चंदेरी, भीमबेटका, ओरछा, मांडू, कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भीमबेटका जो है ना, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल मध्य प्रदेश का एक स्थान है। और ये जो भीमबेटका है ना, ये कहाँ स्थित है, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में। कहाँ स्थित है दोस्तों, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में ये स्थित है। और यह जो है ना एक प्राचीन शिलाश्रय है। क्या है दोस्तों, भीमबेटका क्या है, भीमबेटका में प्राचीन शिलाश्रय मतलब आदि मानव काल के शिलाश्रय यहाँ पर स्थित है। भीमबेटका की खोज किसने की, यदि आप लोगों से पूछ ली जाए कि भीमबेटका की खोज किसने की, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा विष्णु। भीमबेटका की खोज किसने की, तब आपका आंसर होगा यहां पर हमारा श्री विष्णु। किसने की थी, तो विष्णु श्रीधर बाकणकर ने। किसने की थी दोस्तों, विष्णु श्रीधर बाकणकर ने। और यह जो नाम है ना, बाकी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन बाकणकर, यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी। तब आपका आंसर क्या होगा, विष्णु श्रीधर बाकणकर ने भीमबेटका की खोज की थी। भीमबेटका प्राचीन शिलाश्रय है आदि मानव काल के, जो कि रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। और इन्हें क्या किया गया है, विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में भी शामिल किया जा चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, तो आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा इनमें से कौन सा वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, साल के वृक्ष। साल के जो वृक्ष है ना, यह कान्हा नेशनल पार्क में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वृक्ष है। अब कान्हा नेशनल पार्क की बात की गई है दोस्तों, किसकी बात की गई है, कान्हा नेशनल पार्क की। तो इसे कब स्टेब्लिश किया गया, इसकी स्थापना कब की गई, तब आपका आंसर होगा 1 जून 1955 को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, यह पूछा जाता है, तो 940 वर्ग किलोमीटर। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, कान्हा जो नेशनल पार्क है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद इसे कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, तो वर्ष 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला यह मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है ना, इसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा जारी किया था, भूर सिंह द बारासिंगा। और ऐसा करने वाला यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अपना शुभंकर जारी करने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका आंसर होगा भूर सिंह द बारासिंगा को जारी करने वाला वर्ष 2017 में किसने जारी किया, कान्हा नेशनल पार्क अपना शुभंकर जारी करने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ आप लोगों से पूछा गया दोस्तों बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है कि बुंदेलखंड के पठार में इनमें से कौन सा स्थान मौजूद है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, बताइए, होशंगाबाद, भोपाल, शिवपुरी या सांची। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
3 शिवपुरी जो है ना यह बुंदेलखंड के पठार में स्थित स्थान है। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी होने का गौरव प्राप्त है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी होने का गौरव किसे प्राप्त है? तब आपका आंसर क्या होगा? शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी होने का गौरव प्राप्त है। और ये जो शिवपुरी है ना दोस्तों, यह किस राजवंश की, मतलब जब हमारे मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ उससे पूर्व यह सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। किस राजवंश की? सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। 4 ऑप्शन आपको दिए जाए, पूछा जाए कि इनमें से सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी, तब आपका आंसर क्या होगा? शिवपुरी जो है ना यह सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी होने का गौरव इसे प्राप्त है। और अभी एक क्वेश्चन मैंने गलती से आपको बता दिया था, जो कि यहाँ पर है तात्या टोपे की समाधि। तात्या टोपे जी की जो समाधि है ना, कि तात्या टोपे की समाधि ये कहाँ है? तो ये शिवपुरी में ही स्थित है। आपको याद रखना है कि तात्या टोपे जी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा दोस्तों। क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, कान्हा के शुभंकर भूरसिंह बारासिंगा के साथ आए व्यंग चित्रकार का नाम क्या था? तो ये जो बारासिंगा मतलब ये शुभंकर है भूरसिंह बारासिंगा, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, यह आप लोगों से पूछा गया है। तो राइट आंसर है इसका रोहन चक्रवर्ती, रोहन जोशी, सूर्य चक्रवर्ती या सूर्य जोशी, एक जैसे नाम बस सरनेम अलग अलग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रोहन चक्रवर्ती। कान्हा, यह है ना कान्हा नेशनल पार्क भारत का प्रथम ऐसा नेशनल पार्क है जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूरसिंह बारासिंगा को जारी किया था। और इस शुभंकर का जो डिजाइन है ना दोस्तों वो किसने तैयार किया था? तो आंसर है रोहन चक्रवर्ती ने। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका जो टोटल क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर है। यह मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। अभी हमने आपको इससे रिलेटेड और फैक्ट बताए थे, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों? तो यहाँ पर पूछा गया है, कौन से शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है? क्या पूछा गया है? भारत का आयुध केंद्र। या तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की आयुध निर्माणी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में आयुध निर्माणी कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे ही अक्सर पूछा जाता है। तब आपका आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 जबलपुर। भारत का आयुध केंद्र जबलपुर को कहा जाता है। या आप लोग कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो आयुध निर्माणी है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, वो कहाँ स्थित है? तो वो जबलपुर में स्थित है। जबलपुर की अगर बात कर ली जाए ना दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जो है ना वो कौन सा है? तब आपका आंसर क्या होगा? जबलपुर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जो है ना दोस्तों वो कौन सा है? जबलपुर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? अगर आपसे यह पूछा जाए तब भी आपका आंसर क्या होगा? जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। तीसरा क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या होगा? जबलपुर को। क्या कहा जाता है दोस्तों? जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है ना, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट वो कहाँ स्थित है? जबलपुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या होगा? तब भी आपका आंसर होगा जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जबलपुर में ना दोस्तों, इसके अतिरिक्त जबलपुर में भेड़ा घाट 64 योगिनी मंदिर, और इस 64 योगिनी मंदिर का जो निर्माण है किसने कराया था? अगर आपसे पूछा जाए ना तो वो आपका आंसर होगा युवराज देव प्रथम ने। किसने कराया था? युवराज देव प्रथम ने। बेड़ा घाट, 64 योगिनी मंदिर, मदन महल, ये सभी क्या है? यहाँ के दर्शनीय स्थल है। ये सभी क्या है? जबलपुर के दर्शनीय स्थल है। तो जबलपुर से रिलेटेड ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इनमें से कोई सा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश और भारत का प्रथम जो पिंक स्टेशन होने का गौरव प्राप्त है ना, वो किसे प्राप्त है? तो वो मदन महल रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम पिंक स्टेशन होने का गौरव प्राप्त है। पिंक स्टेशन होने का मतलब वहां पर जितने भी कर्मचारी हैं उस रेलवे स्टेशन पर सभी महिला कर्मचारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा दोस्तों आप लोगों से, मध्य प्रदेश में दुनिया का पहला श्वेत टाइगर सफारी
व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर खोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए, कान्हा, होशंगाबाद, भोपाल या मुकुंदपुर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 मुकुंदपुर में, सतना जिले के मुकुंदपुर में। किसमें? सतना जिले के। ये भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस जिले में, तब आपका आंसर क्या होगा? सतना जिले के। सतना जिले के मुकुंदपुर में महाराजा मार्तंड सिंह, देखिए क्या नाम है इसका? महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी, क्या नाम है इसका पूरा नाम? व्हाइट टाइगर सफारी के नाम से वर्ष 2016 में, वर्ष 2016 में कहां पर इसे खोला गया है? तो आंसर होगा सतना जिले के मुकुंदपुर में। विश्व की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी के नाम से सतना जिले के मुकुंदपुर में खोली गई है। ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो मुकुंदपुर वाला क्वेश्चन है ना, ये कहां पूछा गया था? एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर अभी जो 2022 में हुए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है? अशोकनगर, जबलपुर, प्रीतमपुर या फिर इंदौर। तो ये तो काफी इजी, आप सभी को पता है। कौन से स्थान को मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है? तो आंसर होगा पीथमपुर को। यह मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है और किस जिले में स्थित है? तो आपको आंसर होगा कि धार जिले में। किस जिले में स्थित है? पीथमपुर धार जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2006 में शुरू किया गया था? तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, फटाफट आप लोगों को कमेंट करना है। तो देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे कि सर जी इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला अगर आपने चूज किया है दोस्तों तो बिल्कुल सही, लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 2006 में शुरू की गई जो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन है ना, ये लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा से संबंधित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में बोला, इंदौर में जन्मे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी निम्न में से किस नाम से ज्यादा विख्यात है? मतलब ये अपने मूल नाम से विख्यात अभिनेता नहीं है, ऐसे अभिनेता जिनको और किसी नाम से जाना जाता है। तब आपका आंसर क्या होगा? जॉनी वॉकर। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? जॉनी वॉकर के नाम से जाना जाता है बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को जॉनी वॉकर के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रमुख अभिनेता है। क्या है? एक प्रमुख अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है दोस्तों, पांडव गुफाएं कहाँ का पर्यटन स्थल है? क्या पूछा गया है? पांडव गुफाएं जो है ना, ये कहाँ का पर्यटन स्थल है? क्वेश्चन के लिए ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, खजुराहो, पचमढ़ी, उज्जैन या ओंकारेश्वर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 पचमढ़ी के। पांडव गुफाएं जो है ये कहाँ की है? तो आपका आंसर होगा पचमढ़ी के दर्शनीय स्थल है। अभी पचमढ़ी की बात कर ली जाए ना, तो इसे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। वर्तमान मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आपका आंसर क्या होगा? पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, रत्नेश पांडे का संबंध किससे है? बताइए, पत्रकारिता से, पर्वतारोहण से, सामाजिक सक्रियता से। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, रत्नेश पांडे जी जो है ना, ये रत्नेश पांडे, इनका संबंध किससे है? पर्वतारोहण से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार देश के किस नंबर का जो राज्य है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 28वां है, कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, यहां पर आप लोगों को बताना है, आंसर आएगा सेकंड, द्वितीय है। जब से 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ है, तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है वो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, और भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए कौन सा है दोस्तों, तो वो कौन सा है? तब आपका आंसर होगा राजस्थान है। ठीक है, तब आपका आंसर क्या होगा? राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया आप लोगों से,
महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में कब स्थापित किया गया था? महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में कब स्थापित किया गया? 1935, 1978, 1946 या वर्ष 2008 में? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 2008 में। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। कहां शुरू किया गया? उज्जैन में शुरू किया गया। उज्जैन जब अब भी आ जाए ना आपको, तो इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी या धार्मिक राजधानी भी बोल सकते हैं हम इसे। किसे कहा जाता है? उज्जैन को। साथ ही साथ इसे मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृति राजधानी भी कहा जाता है। और पूछा जाए यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेला है ना, वो कहाँ लगता है दोस्तों? कुंभ मेला कहाँ लगता है? तब आपका आंसर कहाँ होगा? कुंभ मेला उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। किस नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। कब आयोजित किया जाता है? 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। यहाँ पर क्या स्थित है? तो यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है दोस्तों। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है, तब आपका आंसर कितना होगा? 2 ज्योतिर्लिंग। एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, दूसरा है ओमकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन की बात कर ली जाए तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा जो सांदीपनि आश्रम है ना दोस्तों, सांदीपनि आश्रम, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ली। किसने ली? भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये सांदीपनि आश्रम भी कहां स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तब आपका आंसर होगा उज्जैन में। तो उज्जैन से रिलेटेड ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहां से ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। उज्जैन जो है ना, प्राचीन समय में अवंती जनपद की राजधानी भी रहा है। उज्जैन जो है ना, प्राचीन समय में अवंती महाजनपद की राजधानी भी रहा है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों जो हमने आप लोगों को बताए। आगे देखते हैं। तो यहां पर देखिए, आप लोगों को यदि दोस्तों पूरे भारत का, मतलब पूरे भारत का इंडिया जीके जिसे हम कहते हैं, पूरे भारत का इंडिया जीके या जीएस, या तो हम कह सकते हैं कि एमपी जीके के सबसे बेस्ट क्वेश्चन यदि आप लोगों को देखना है ना दोस्तों, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए। और यदि आप लोगों को इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @दबंग क्लासेस सर्च कर लीजिए और इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जहां पर आप लोगों को इन सभी क्लासेस की पीडीएफ फाइल भी दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उन सभी के पीडीएफ फाइल आपको दी जाएगी, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए गए हैं और जितने भी वीडियो आप लोगों को कराए जाएंगे या जो क्वेश्चन चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, इनके भी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे चैनल पर। तो यहां से आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।